हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के ऊपर। हमारी इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ चल रही है जिसमें से कि हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ हो गया है, कैश डिपॉजिट्स हो गए हैं और फ़िलहाल में हमने शेयर्स भी कंप्लीट कर लिए। शेयर्स के ऊपर हमने बहुत सारी टेक्निक सीखी, समझा कि किस तरह से हम बाई कब करें, सेल कब करें। अब हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस तरह से इन्हें परचेज कर सकते हैं, किस तरह से इन्हें सेल कर सकते हैं और कितने तरह के होते हैं और इनमें किस तरह का रिस्क है। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस के ऊपर बनाई है। तो आइए चलते हैं उस वीडियो पे। तो आइए देखिए, आपने सबने वो वीडियो देखी, देखिए किस तरह उसमें लोगों की प्रॉब्लम्स दिखी हैं लॉकडाउन की वजह से। अब लॉकडाउन क्यों हुआ? कोरोना की वजह से, पेंडेमिक आ गया अचानक से। तो कभी भी हमारे सामने इस तरह की इमरजेंसीज फ्यूचर में भी आ सकती हैं। आज की डेट में हमारे सामने एक इमरजेंसी आई जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, नॉट इन आवर होम, नॉट इन आवर सिटी, नॉट इन आवर कंट्री, बट इन दी होल वर्ल्ड। ना ही हमारे घर में, ना ही हमारे शहर में, ना ही हमारे देश में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में इससे परेशानी हुई है और लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से सबके काम बंद हो गए। इस सिचुएशन में अगर आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं पुरानी, आपके पास पैसा जमा है, तो आप देखिए कितना इजीली इन सब परेशानियों को झेल सकते हैं। देखिए क्या हुआ इस वीडियो में। पहले कोरोना वायरस आया, फिर उसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम धंधे बंद हो गए। लोगों के काम धंधे बंद हो गए तो जॉब्स चली गई लोगों की, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया तो जहां लोग अपने अपने घर छोड़ के नियर बाय सिटीज़ में आए थे या बड़े बड़े शहरों में आए थे काम करने के लिए, वो सब बेरोज़गार हो गए। अब बेरोज़गारी की वजह से जो लोग रेंट पर रहते थे, जो किराए पर रहते थे, उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। सरकार ने खाना बांटना शुरू करा, लेकिन अब लोग तो कह रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहो, यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उससे बीमारी तो और बढ़ेगी। जिससे कि हॉस्पिटल्स में काम बढ़ गया, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स बहुत बढ़ गए। वहीं जब पेशेंट्स बढ़ गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी बात आई। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किसी टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपके पास अपनी सेविंग्स होती, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट की चाबी होती अपनी, जिस इन्वेस्टमेंट का ताला आपने धीरे 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 करके बनाया था, उस इन्वेस्टमेंट के ताले की आपके पास अगर चाबी होती तो आपको इन सब से बच के अपने रोज़गार ना होने पर भी, अपना इनकम ना होने पर भी, अपनी सेविंग से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, जो खाना पीना या अपनी जो ज़रूरतें हैं, वो आप पूरी कर सकते थे और सेफली अपने घर में रह सकते थे, अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी रख सकते थे। तो देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे हर महीने 100 रुपये ही क्यों ना सही, इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कीजिए। क्योंकि एक बार जब आपकी आदत पड़ जाएगी इन्वेस्टमेंट्स की, तो
आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे। जो ज़रूरत खर्चे हैं उसको कीजिए, बाकी पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं पता क्या होना है, कैसे होना है। अगर फ्यूचर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, अगर मान लीजिए आपको कुछ हो गया, तो आपके अलावा कौन देखेगा आपकी फैमिली को? आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहीं कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए उनको सिक्योरिटी तो देगी। इसलिए फ्यूचर प्लान करके चलिए, फ्यूचर गोल्स बनाइए, और उसी में हम बहुत बड़ा स्टेप इसमें ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके। तो आइए चलते हैं मोटिवेशन से दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? बेसिकली एक मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट हैं, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से भी समझाने वाला हूँ। हम अराउंड काफ़ी वीडियोस में इसमें बात करेंगे, आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि उनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशंस पहुँचें और अपने थोड़े थोड़े पैसे को ही वो इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है शुरू से कि आप भी मोटिवेट हों और औरों को भी मोटिवेट करवाएं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ इतना तो कह सकते हैं कि वीडियो देख लें, जिससे कि वो और मोटिवेट हों। आप अपना फ्यूचर तो सेव करें ही करें, अपने साथ वालों का, अपने साथ में उठने बैठने वालों का, औरों का भी अब फ्यूचर सेव करवाएं। अच्छा करेंगे तो आपके साथ अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड पे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बात आती है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। देखिए क्या होता है, अभी तक आपने सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, करंट बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सब पढ़ा सबसे पहले। फिर आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पढ़े, जिसमें कि थोड़ा सा रिस्क होता है लेकिन हमें रिटर्न भी मिलती है अच्छी खासी। फिर आपने पढ़ा शेयर्स, जो कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली चीज़ें थी। अब इन सब का निचोड़, इन सबको मिला के बनता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप अपना पैसा कभी बॉन्ड्स में लगाते हैं, कभी शेयर्स में लगाते हैं, कभी और किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं। तो आपका पैसा पहले ही थोड़ा होता है, क्योंकि आप तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सब जगह अपना सारा पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि इनमें भी एक मिनिमम एक अमाउंट होता है जो कि हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले डेफिनेशन में क्या लिखा है मैं वो पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अ म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम usually run by an asset management company that brings together a group of people and invest their money in stocks, bonds and other securities. म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, और पैसा इकट्ठा कौन करता है? एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, और वो हायर करती हैं फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स कौन होते हैं? एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन, वो कोई भी हो सकते हैं, जिनको कि फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। उनको पता है कि आपका पैसा कहाँ पे और कितना इन्वेस्ट करो, जो कि आपको रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए हमारा मोटिव तो यही है ना, रिस्क कम से कम और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा। तो फंड मैनेजर्स का काम ही यही होता है कि आप सबका पैसा इकट्ठा करें और फिर उसको इस जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां पर रिस्क कम से कम है और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये स्टॉक यानी कि शेयर्स में भी करते हैं, बॉन्ड्स में भी करते हैं। बॉन्ड्स में भी कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको या मेरे को इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी इन फंड मैनेजर्स को होगी। इनकी सैलरी ही करोड़्स में होती है, ये आपको समझ में आ रहा है? तो जब सोचिए इनकी सैलरी करोड़ों में है, तो कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उनके पास। मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये आप हैं इन्वेस्टर, ऐसे ही आपकी तरह और भी आम जनता होगी जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। वो लोग क्या करते हैं कि पैसा एएमसी को देते हैं कि आप जाइए मेरे बिहाफ पे पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, और उसका कुछ रिटर्न अपने पास रख लीजिए एज योर प्रॉफिट, एज योर सर्विस, और बाकी का पैसा मुझे वापस दे दीजिए रिटर्न्स में। देखिए इसमें भी यही है, इन्वेस्टर ने पैसा दिया म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, एएमसीज को, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए अपने अलग अलग, जो कि स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आई यानी कि पैसा जनरेट हुआ, इनकम हुई एएमसी की। एएमसी क्या करेगी, उसमें से थोड़ा सा पार्ट माइनस कर लेगी एज ये देयर सर्विस चार्ज, जो कि उनका सर्विस चार्ज होगा। भाई वो भी तो अपनी सैलरी निकालेंगे कहीं ना कहीं से, आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी हाई प्रॉफिट और लेस रिस्क की, तो वो भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट लेंगे उसमें से, वो भी तो कुछ प्रॉफिट लेंगे उसमें से। तो वो क्या करेंगे, अपने थोड़े से चार्जेस काट के आपको बाकी पैसा वापस कर देंगे और आप उस पैसे के मालिक बन जाओगे। देखा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक अच्छी एएमसी चूज करनी है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है। थोड़ा सा रिस्क इसमें भी होता है, क्या, मार्केट रिस्क। जब भी आपने देखा होगा, आपने टीवी में बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती है जिसमें ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो यानी कि मार्केट रिस्क से ये भी अफेक्टेड होती हैं, लेकिन नॉट एज मच एज कंपेयर टू शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। इनमें इफेक्ट आता है लेकिन इतना नहीं आता जितना शेयर्स में अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत जगह पैसा लगा होता है। एक जगह ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते, ये लोग 100 जगह इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारा अमाउंट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो अब इसको अच्छे से हम अपनी आने वाली वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से हम चूज कर सकते हैं और हमें म्यूचुअल फंड्स में भी डिफरेंट स्कीम्स में कैसे सेलेक्ट करना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो अगली वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहें, सबके साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।